खबर है लखनऊ से। हैदरी टास्क फोर्स ने मौलाना कल्बे जवाद के बयानों पर विरोध जताया है। टास्क फोर्स का आरोप है कि मौलाना ने गलत जुबानी का इस्तेमाल किया है। हैदरी टास्क फोर्स, जो मौला अली के नाम से स्थापित है, लोगों की मदद और शिया वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा में सक्रिय है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि लगातार हो रही बदजुबानी और बदतमीजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टास्क फोर्स के सदस्यों ने कहा कि समुदाय की भावनाओं और संपत्तियों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे बयान बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। उन्होंने प्रशासन से भी अपेक्षा जताई कि ऐसी घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सामुदायिक शांति बनी रहे। लखनऊ में इस विवाद ने चर्चा का विषय बना दिया है और लोग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया गया है, उसका क्या विषय है और क्या समस्या आप लोगों की? देखिए, दरगाह हज़रत अब्बास में इतवार के दिन जलसा हुआ है और जिसमें मौलाना ने बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल करी है और बहुत उन्हीं ने तमाम उलमा इकराम की बड़ी तौहीन की है और बहुत उन्हीं ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो एक आलम दीन पे नहीं शोभा देते। नहीं बोलना चाहिए ऐसे लफ्ज़ जैसे उन्होंने बोले हैं। हर आदमी उनकी नज़र से गलत है। हमारी हैदरी टास्क फोर्स जो हमारी संस्था है, उसको आप कह रहे हैं कि जनानी फ़ौज वहाँ पहुँच गई, घर रुकवा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो आप उसके बारे में या तो जानकारी ले लीजिए कि क्या मसला है। आप उठे उठे हर एक को बुरा कह रहे हैं और बुरा कहने का मकसद ये है कि आप इसलिए कह रहे हैं कि आपके पीछे पब्लिक नहीं जाती। पब्लिक नहीं जा रही है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो आप अपने अंदर वो चीज़ ढूंढिए कि क्यों जिसकी आवाज़ में लाखों आदमी निकलता है, आज वो 500 आदमी नहीं निकल रहा, तो क्यों नहीं निकल रहा है? वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उसका गुस्सा आप ऐसी बातें करें यजीद के नुतवे से हो, आप नुतवा यजीद का मिलाए दे रहे हैं। जिस इमाम बाड़े में खड़े इसी ख़ानदान से हम लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद भी अभी वजीफ़ा पाते हैं। तो उसका मकसद ये थोड़ी कि आप हर एक को बुरा भला कहते रहेंगे और आपसे सब चुपके बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको लेकर के आप लोग कोई ज्ञापनापन भी देंगे क्या आगे जाकर? नहीं, हम देंगे क्यों नहीं, हम ये शिकायत करेंगे ज़रूर। भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने ताल कटोरे में जाके घर गलत रुकवा दिए, बेवाओं के घर हैं, तो सबसे पहली बात ये कि वहाँ ताल कटोरे के अंदर घर को जो हम कह रहे हैं, तो वहाँ कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान है, वहाँ की जगह अगर बढ़ जाएगी, आने वाला वक्त खबरों के लिए परेशानी है। वो बढ़ जाएगी जगह तो वहाँ खबरें और बढ़ जाएँ। ताल कटोरे आप देखो बिछी पड़ी हैं खबरें। तो घर बनाने के लिए जगह, तो रज़ा हुसैन की जो ज़मीन पड़ी है, ज़मीन उनकी भी नहीं है, वो मैरिज हॉल उन्हीं ने बना दिया। जो मदरसा था मैरिज हॉल बना दिया और मैरिज हॉल बना के उन्हीं ने उसके बाद 20,000 स्क्वायर फीट पीछे जगह पड़ी, तो आप गरीब को वहाँ बसा दिए। हम लोग भी उसके सपोर्ट में गरीबों को बसाइए। या ऐजबा की करबला में बहुत ज़मीन पड़ी, आप वहाँ गरीबों को बसाइए। आप अब्बास बाकी करबला के मुद्दे के ऊपर पूरी कौम को बुरा कह रहे हैं, तो अब्बास बाकी करबला आपको जाने की क्या ज़रूरत है? अब्बास बाकी करबला चेयरमैन को जाना चाहिए था, जो चेयरमैन बना बैठा हुआ है, आप ही ने तो बनाया। आपका खुद कहना है कि चेयरमैन बड़ा नालायक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके लफ्ज़ हैं कि चेयरमैन बहुत नालायक है। उसके बाद आप फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूफ अब्बास साहब को बुरा कह रहे हैं, जो आदमी इतने टाइम से जिनकी तबीयत ख़राब है, कौम का इतना काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले पे कौन पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बात कर लें, आपके समाज के वो बड़े मौलाना हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या चाहते शासन प्रशासन? भाई, हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके की ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनके बारे में आप जानकारी लें, उनसे कहिए। जैसे वो डीएम साहब वाले मामले पे कह रहे हैं कि जो डीएम के खिलाफ नहीं बोलेगा वो उसमें हिम्मत नहीं है, जो डीएम के खिलाफ बोले वो किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है। ये डीएम, अरे आप बात करिएगा ना, आप या डीएम से या अधिकारियों से बदतमीजी करिएगा तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। आपके अपने घर के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपने चेयरमैन बना दिया अपने दामाद को, वो तो आपका साथ नहीं दे रहा है। आपके घर के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। लोग करोड़ों रुपए कमा के चुपके बैठ गए, उसके बाद इल्ज़ाम आप पूरी कौम पे लगा रहे हैं। ये थोड़ी हो सकता है कि आप इल्ज़ामात लगाते रहिए। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया 2017 में जब पार्षदी का चुनाव हो रहा था, तो आपने कल्बे आबिद बात जो है उसमें आपने कहा कि अगर पूरी ये मतलब नाराज़ हो जाता है पूरा इलाका, तो मैं सुकून की नींद सोता हूँ। ये लफ्ज़ क्या होता है? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इलाका नाराज़ हो जाए तो मैं सुकून की नींद सोता हूँ, तो आज पूरा शहर नाराज़ है, तो आप आराम से चुपके घर में बैठे रहिए। भी उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सारी गलतियाँ आपने की हैं। आपने कौम को इतना बुरा कहा है, हर एक को बुरा कहा है, किसी को नहीं जोड़ा। असल आपके घर के पास मीसम जैदी साहब रहते हैं, आपसे ताल्लुकात उनके नहीं है। आपके घर के पास हमीदुल हसन साहब जो सबसे ज़ईफ़ है इस टाइम पे, आप कभी उनको देखने पहुँच गए? या इतने टाइम से फ़ख्र मिल्लत बीमार हैं, आप उनको देखने पहुँच गए? या आगा रूई साहब हैं, आप उनको देखने पहुँच गए? आप तो किसी के पे आप किसी के साथ सही पेश कहाँ आते हैं? आप तो हमेशा गलती बात करते हैं। तो वैसे ही आप जैसी भाषा इस्तेमाल करें, हम लोग वो तो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे उस लफ्ज़ों को, मगर ये है कि आपको सोचना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो भी हम लोग भी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हर खबर का सच
हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।